आज हम लोग के बीच में शिलू वर्मा, जो दोपहर सुबह के बैच 7 से 9 बैच की हैं आप, और देखा जाए आपका जिला अम्बेडकर नगर से है, लेकिन वर्तमान समय में लखनऊ में त्रिवेणी नगर जो निराला नगर है आप रह रही हैं, और वहाँ से रह करके आपने संस्था के बारे में जाना और ऑफलाइन में आने के प्रयास किए, और आपका चयन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी हिंदी के पद पर हुए। और इस कोरोना काल में तो आपका विद्यालय भी लखीमपुर खीरी मिला है टीजीटी में, और आपने पूरे उत्तर प्रदेश में 12वीं रैंक हासिल किया है। तो मुझे लगता है जनरल में आपके 72 रैंक आए हैं कि ओबीसी में? सर जनरल में आए हैं। हाँ, तो आपके जनरल में 72वीं रैंक है। तो आज शिलू जी हम लोग के बीच में हैं, और शायद पहले भी आप परीक्षाएं दी होंगी, आप सफल नहीं होगी। जी सर। और आपका ये सफलता 2021 में और 2021 की भर्ती 2021 में आपका चयन हुआ है, जो हम लोग के बीच में है। पहले तो हम अपने सर को प्रणाम करते हैं। ऐसा है जो हम लोगों को मतलब ऊपर पहुंचाने के लिए हमें रास्ता दिखाता है। वैसे तो हम लोग कितना भी पढ़े लेकिन उतने सफल नहीं हो पाएंगे, कहीं ना कहीं कमियां रह ही जाती जब तक हम लोगों को कोई अच्छा मार्गदर्शक नहीं मिलेगा। तो हम तो कहते हैं कि जो कोई भी अगर यहाँ से नौकरी लेना चाहता तो निरंतर कोचिंग में जो है अपना जो है एडमिशन ज़रूर ले। और जो है हम आए थे जो है जनवरी में, तो 2-3 महीना पढ़े थे, फिर इधर कोरोना हो गया था। तो सर के जो है लाइव चलते थे वो हम कभी मतलब छोड़ते नहीं थे उसको, चाहे जैसे देखते जरूर थे। अगर कभी नहीं देख पाते थे तो आगे पीछे चाहे जब देखते थे, उससे हम लोगों का जो है काफ़ी क्वेश्चन सही हुए और जो कुछ कमियां रह गई थी वो भी दूर हुए। तो ठीक है। और टेस्ट में कितने प्रश्न आते थे आपके? सर टेस्ट में तो बहुत ज़्यादा नहीं आते थे, वही 104 तक ही पहुंच पाए थे। अच्छा, आपका चयन हुआ, इसके पहले आपने कैसे संस्था के बारे में आपने जाना जो यहाँ तक पहुँचे आप? सर हमने भी यही यूट्यूब पे ही देखा था वीडियो जो है। एक तो इनका ही देखे थे, क्या नाम है सर आप बता रहे थे? नंदूराम का देखा था और भी 1-2 लोगों का देखा था। तो हम मतलब किस वीडियो से ज़्यादा आपको मतलब प्रभावित किया आपको जो है कि? एक तो नंदूराम का, क्योंकि हमने देखा कि इन्होंने जैसे इतना मेहनत किया, तो अगर हम लोग भी मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं सफल होंगे। एक घर भी देखना और फिर संस्था में पढ़ना सब, तो इससे हम लोगों को भी लगा कि नहीं अगर मेहनत किया जाए तो सफल हो सकते हैं। अच्छा, आप जब तैयारी करते थी क्लास में बहुत सारे लोग और भी टॉपर रहा करते थे, टेस्ट में बहुत अच्छे लोग आते थे, तो इससे आपको कभी घबराहट नहीं हुई कि हमारा सिलेक्शन कैसे होगा इतने लोगों के बीच में? नहीं, घबराहट तो नहीं होती सर, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा नए भी थे, लेकिन ये था कि हाँ मतलब किस तरह से नौकरी लिया जाए ये चीज़ दिमाग में रहता था कि जैसे हम लोग भी 100 उसके ऊपर बढ़ते मतलब पहुँचना है चाहे जैसे पहुँचना है, ये चीज़ रहता। इसके पहले कभी शिक्षण कार्य आप कर रहे थे? जी सर कर रहे थे। लखनऊ में कि नहीं, लखनऊ में सर कर रहे थे। मतलब इंटर कॉलेज में आप? जी सर। तो उससे भी तैयारी हुई होगी कुछ? तो तैयारी क्या सर, लेकिन आप पढ़ाना और एक जैसे कंपटीटर के रूप में वो अलग चीज़ रहता है सर। अब वहाँ पे तो हम लोग पढ़ा दिए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में गलतियाँ इतनी सारी होती हैं, जब तक कि मतलब कोई आपको गुरु या कोई भी रास्ता दिखाने वाला नहीं मिलेगा तो सफल होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं वो तो हम लोग संस्था में या कहीं पे भी कुछ जैसे किसी के संपर्क में रहकर ही उसको दूर कर सकते हैं। ऐसे पढ़ना और एक मतलब नौकरी के लिए पढ़ना वो चीज़ अलग होती है सर। बहुत अच्छा लगा। और भी कुछ मैसेज देना चाहेंगे समाज को कि कम समय में कैसे सफल हो जा सकता है? सर कम समय में हम तो यही कहेंगे कि सर अगर कम समय में सिलेक्शन लेना है तो सर की एक एक बातों को आपको फॉलो करना है, जैसे सर बताएं वैसे ही हमको चलना है। हमने वही किया क्योंकि हमारे पास समय नहीं था, और जो है नौकरी के लिए इतना लंबा कि हम काफ़ी दिन तक यहाँ रहे, और जो है परीक्षा भी लगी ही थी। तो हम यही सोचते थे कम ही पढ़ें, लेकिन जो पढ़ें मतलब थोड़ा दिमाग में उसको बैठा लें, ताकि आप कम से कम ऑप्शन देखकर तो समझ ही जाए कि जो है इसका आंसर यही होगा। यही सब है सर। और एक चीज़ ये भी है कि हमने बहुत सारी बुकें नहीं पढ़ी थी, बस यही आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पढ़ा और वासुदेव नंदन का पढ़ा था,
बाकी सर के जो नोट्स हमारे पास थे वो अच्छा, पढ़ा था। बच्चन सिंह को तो नहीं पढ़े थे आप? नहीं सर, बच्चन सिंह को नहीं ठीक है, पढ़े। नहीं बुक आपके पास? थी ही नहीं सर, लिए ही नहीं थे क्योंकि सर इतना समय नहीं था। हमने कहा कि ज़्यादा बुकें बटोर कर क्या करेंगे, इतना ले कि जो उसको 2-3 बार तो पढ़ ही ले कम समय में। सर वही सर भी बताते हैं कि कम ही पढ़ो, थोड़ा सॉलिड पढ़ो, ताकि कम से कम पेपर में आए, कम कम जो सरल होते हैं वो तो बच जाए, नहीं तो इतना सारा पढ़ ले और सरल भी गलत कर दे तो वैसे भी कंपटीटर तो बाहर हो जाते हैं अगर सरल गलत हुआ। तो ये सर की बातें थी। और सर ने जैसे कहा कि परीक्षा भवन तक मेरी बातें याद रखना, तो ये सब चीज़ें सर दिमाग में चलता था। सर ने जैसे जैसे कहा है करने के लिए वैसे वैसे करेंगे, तो यही सब है सर। परीक्षा में घबराए नहीं आप जो है जब प्रश्न कठिन आए? जो कठिन है नहीं, घबराहट तो नहीं हुआ सर, बस यही था कि हाँ प्रश्न नहीं आ रहे, जैसे जो आ रहा था अपना कर रहे थे आराम से, कोई मतलब घबराहट नहीं होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक। ये प्लस रहा आप लोग के लिए। जी सर, तो घबराहट की वजह से नहीं कि बिल्कुल ऐसा आ गया, तो ये सब नहीं हमने सोचा। हमने कहा ठीक है जो आया है बस करते रहो। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। जी सर, और एक चीज़ और कहना चाहेंगे, हमारे जैसे जो निरंतर कोचिंग है, आप यहाँ तो चलिए नौकरी भी लेकर जाइए, यहाँ का जो समझ लिए जो हम लोगों के व्यवहार यहाँ का जो एक तरह से देखा जाए वो भी आप अपने साथ लेकर जाइएगा, क्योंकि जो गुरु जितना हमने यहाँ देखा कि मतलब हर चीज़ व्यवस्थित और सब कुछ, तो हम लोग अभी पढ़ाते हैं बच्चों को 2 बार अगर नहीं बता पाते, तीसरी बार जरूर मतलब झुंझलाहट आ जाती है कि नहीं आ रहा है इसको, लेकिन ये सब हमने देखा सर उसको बार बार बताते हैं तो आ ही जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ का, जो क्या कहें सर, समझ लीजिए जो यहाँ का आचरण है उसको भी अपने साथ लेकर जाइएगा जहाँ पढ़ाइएगा, तो ये सब चीज़ें हैं सर। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। जी सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग के आशीर्वाद से ये नौकरी मिली है, नहीं तो इतना उम्मीद नहीं था मिलने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सिलू जी कि इतना कम समय में पढ़ के आपको पूरे उत्तर प्रदेश में 72वीं रैंक आपने हासिल किया, जो ये बहुत अच्छा लगा। और आपके बेटे भी हैं जो आपका ड्रीम है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, और अगर ऐसे ही सोच रही हैं आप डॉक्टर जरूर बनेंगे। एक साल के लिए छोटा सा गिफ्ट है। अच्छा, ये तो मेरी ही फोटो लगी है इसमें। जी यार, ठीक है, ये गिफ्ट में मुझे याद रहेगा और निरंतर भी लिखा हुआ है और मेरी फोटो भी लगी है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी सर, धन्यवाद। हमने कहा कुछ ऐसा दे ताकि सर कुछ दिन तक याद रहे। नहीं, मैं इसी में चाय पिया करूँगा। तो ये सर ऐसे और खिंचवा सभी लोग हमारी बातें देख रहे हैं और इस तरह के बहुत सारे हम लोग को सम्मान मिल रहे हैं, और मैं चाहूँगा जितने भी लोग असफल हुए हैं इस तरह के आप सम्मान जरूर मिलेगा आपको, अगर ऐसे रणनीति अपनाते रहेंगे। तो हमारे बीच में आप भी हैं, बोलेंगे आप, और जो बोलेंगे वही होंगे आप। तो आप आपका क्या ड्रीम है जरा बताएंगे? मेरा ड्रीम है डॉक्टर बनना। तो मम्मी जो सिलेक्ट हुई हैं आप खुश हैं कि नहीं? हाँ, मैं बहुत खुश और मम्मी जब तैयारी करते थे कितना सपोर्ट करते थे आप जो है उनके पढ़ने में? हूँ, बहुत सपोर्ट करता था। मतलब ऐसा आपको नहीं लगता था कि मम्मी पढ़ रही तो मैं कैसे पढ़ूंगा? ये हमसे विशेष ये सब पूछते थे सर। अच्छा, आप मम्मी से क्वेश्चन भी पूछते थे आप? हाँ, पूछता था। जैसे पर्यायवाची मतलब जो चीजें मम्मी पढ़ती थी उसी में से पूछते थे आप? जी सर। तो बड़ा अच्छा आपका सहयोग रहा है, तो आप डॉक्टर जरूर बनेंगे। और भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ठीक है।